हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी साहित्य और व्याकरण। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 22 रहेगा ऋतुकालीन विशेषताएं यानी कि प्रवृत्तियाँ। ठीक है जी, प्रवृत्तियों को ही विशेषता बोलते हैं। ऋतुकाल का समय संवत 1700 से संवत 1900 तक स्वीकार किया जाता है। इस काल के साहित्य की रचना सामंती वातावरण से हुई है। विलासिता प्रधान इस युग में रचित ऋतुकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ विशेषताएं इस प्रकार हैं। श्रृंगारिता, यह इस काल की प्रमुख विशेषता है। श्रृंगार वर्णन में पवित्र प्रेम का वर्णन ना कर वासना की झलक ही मिलती है। लौकिक और ब्रह्मा सौंदर्य का वर्णन अधिक है। श्रृंगार के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसमें प्रेम की सभी दशाओं का चित्रण किया गया है। वियोग वर्णन में ऋतु वर्णन भी किया गया है। संयोग और वियोग श्रृंगार दो प्रकार के भेद से किया गया है। अलंकारिकता, ऋतुकाल की दूसरी प्रवृत्ति अलंकारिकता है। शायद इसी कारण मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहकर पुकारा है। अलंकारिकता इस युग में इतनी फली फूली कि अलंकार साधन से साध्य हो गई। कला पक्ष प्रबल और भाव पक्ष गौण हो गया। लक्षण ग्रंथों की रचना, ऋतुकाल में आचार्य क्रम और कवि क्रम का साथ साथ निर्वाह हुआ। ऋतु मुक्त कवियों को छोड़कर प्राय सभी कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। इस काल के कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखकर सवर चित्र उदाहरण प्रस्तुत किए। इनमें भूषण देव आदि प्रमुख है। दूसरे प्रकार के कवियों के में बिहारी प्रमुख है, जिन्होंने केवल उदाहरण प्रस्तुत किए। वीर रस का प्रभाव, आदिकाल में वीर धारा जो भक्ति काल में समाप्त हो गई थी, ऋतुकाल में पुनः उसका उत्थान हुआ। भूषण जैसे कवियों ने वीर धारा को राष्ट्रीयता की ओर मोड़ लिया। ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों की चारित्रिक बनाया गया जिन पर हिंदू जाति और धर्म की रक्षा का भार था। नारी चित्रण, ऋतुकाल कवि ने नारी को केवल एक विलासिन के रूप में चित्रित किया। नारी केवल भोग विलास की वस्तु थी। नारी के अन्य रूप गृहिणी, जननी, देवी, भगनी आदि पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। नारी जीवन में अनेक रूपता पर उनकी दृष्टि ना जा सकी। इससे स्पष्ट है कि नारी की इनकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है, वह केवल भोग का उपकरण मात्र है। मुक्तक शैली का अभाव, ऋतुकाल में प्रबंध काव्य लिखने का प्रचलन नहीं रह गया। सभी कवियों ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया। श्रृंगार वर्णन के लिए यह शैली सर्वाधिक उपयुक्त है। इन कवियों ने दोहा सोठा कविता में अपनी भावनाओं का प्रकाशन किया। ब्रज भाषा इस काल की साहित्यिक भाषा है जो कोमलता और मधुरता की दृष्टि से सर्वोपरि है। इसी कारण मुसलमान कवियों ने भी इसी भाषा को स्वीकार किया है। प्रतियोगिता की भावना, सामंती ऋतुकालीन साहित्य में प्रतियोगिता की भावना बहुत प्रबल है। राजा के दरबार में नित्य कवि दंगल होते थे। एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध कर प्रशंसा पाना कवि का लक्ष्य था। शायद इसीलिए काव्य में मौलिकता का अभाव है। ठीक है जी, तो ये थी इनकी प्रवृत्तियाँ। तो इनका निष्कर्ष देखते हैं क्या निकलता है। इस काल के जीवन दर्शन से हिंदी साहित्य लाभान्वित नहीं हुआ। निराशा के उस युग में कवियों ने मन की शांति, रमणीयता तथा मधुरता प्रदान की। कवि ने केवल परंपरा का पालन ही नहीं किया, अपितु अनेक नवीन उद्भावनाएं भी की। ठीक है जी, तो ये थी ऋतुकालीन की प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं। ठीक है, देख लीजिएगा भाई जी एक बार। ओके, टेक केयर, बाय बाय।